नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। वो डॉक्यूमेंट्स जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं और जिसमें कुछ पावरफुल लोगों के नाम शामिल हैं। These are over 3 million pages of FBI and court documents that reveal one of the most disturbing criminal cases in modern history. Who was Jeffrey Epstein? ब्रुकलिन में जनवरी 20, 1953 को जेफरी एप्स्टीन का जन्म हुआ। एक फाइनेंसियर जो कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर भी वॉल स्ट्रीट में अपनी जगह बना ली। फिजिक्स टीचर बनने से शुरू किया बिना डिग्री के, फिर बियर स्टर्न्स ज्वाइन किया और 1982 तक अपनी फाइनेंशियल फर्म खोल दी। लेकिन मिस्ट्री ये है कि उसकी असली दौलत कहाँ से आई, कोई नहीं जानता। डेथ के वक्त $560 मिलियन थे। मैनहट्टन में $50 मिलियन का टाउन हाउस था और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में 2 प्राइवेट आइलैंड्स ओन करता था। अगस्त 10, 2019 को मैनहट्टन फेडरल जेल में एप्स्टीन मर गया। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड बताई गई। द क्रिमिनल टाइमलाइन। मार्च 2005 में पाम बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जब एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आए। फेडरल ऑफिशियल्स ने 36 गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया जो विक्टिम्स थीं, कुछ सिर्फ 14 साल की। 2008 में यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील दी, सिर्फ 18 मंथ्स सेंटेंस, और एप्स्टीन ने एक्चुअल में सिर्फ 13 मंथ्स जेल में बिताए। जुलाई 2, 2019 को फिर अरेस्ट हुआ सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस के लिए। एक महीने बाद अगस्त 10 को वो मर गया अपनी जेल सेल में। गिस्लेन मैक्सवेल। एप्स्टीन अकेला नहीं था। गिस्लेन मैक्सवेल एक ब्रिटिश सोशलाइट उसकी पार्टनर थी जो अंडरएज गर्ल्स को रिक्रूट और ग्रूम करती थी। दिसंबर 29, 2021 को मैक्सवेल को 5 चार्जेस में गिल्टी पाया गया और जून 28, 2022 को 20 इयर्स प्रिजन सेंटेंस मिली। दिसंबर 2025 में उसने कन्विक्शन वेकेट करने के लिए पिटीशन फाइल की और अब इम्यूनिटी मांग रही है। दी एप्स्टीन फाइल्स। ये डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, फोटोज और वीडियोस का कलेक्शन है। 300 गीगाबाइट से ज्यादा डेटा जो एफबीआई ने गैदर किया था। जनवरी 30, 2026 को मेजर रिलीज हुआ। ओवर 3 मिलियन पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस पब्लिक हुए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। जुलाई 2025 में एफबीआई ने ऑफिशियली कहा, नो एविडेंस दैट एप्स्टीन केप्ट अ क्लाइंट लिस्ट। जो लिस्ट सबको एक्सपेक्ट थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल गेट्स कनेक्शन। बिल गेट्स ने एप्स्टीन से 2011 में मीटिंग शुरू की, कन्विक्शन के 3 साल बाद, क्योंकि एप्स्टीन वेल्दी डोनर्स से इंट्रोड्यूस करा सकता था। 2011 से 2013 तक सेवरल डिनर्स हुईं। 2013 के ड्राफ्ट ईमेल्स में एप्स्टीन ने अनवेरिफाइड एलिगेशंस लिखी जो कभी सेंड नहीं हुई। गेट्स ने सब कुछ एब्सोल्युटली अबसर्ड एंड कंप्लीटली फॉल्स कहा। फरवरी 2026 में गेट्स ने कहा, एवरी मिनट आई स्पेंट विद हिम आई रिग्रेट एंड आई अपोलोजाइज। बिलिंडा फ्रेंच गेट्स ने रिवील किया ये कनेक्शन उनकी डिवोर्स में कंट्रीब्यूट कर गया। डोनाल्ड ट्रंप कनेक्शन। ट्रंप और एप्स्टीन की फ्रेंडशिप लेट 1980s से 2004-2007 तक चली। दोनों पाम बीच में नेबर्स थे। 2002 में ट्रंप ने कहा, I've known Jeff for 15 years, terrific guy. He's a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. फ्लाइट लॉग्स में ट्रंप का नाम 7 बार आता है, लेकिन सिर्फ न्यूयॉर्क फ्लोरिडा फ्लाइट्स, आइलैंड तक नहीं। मिड 2000s में उनका फॉलिंग आउट हुआ। ट्रंप डिनाई करते हैं कि उन्होंने कभी आइलैंड विजिट की। स्टीफन हॉकिंग का 2006 का एक ईमेल एग्जिस्ट करता है जिसमें उसने पूछा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड, लेकिन कोई एलिगेशंस नहीं है। बिल क्लिंटन का नाम फ्लाइट लॉग्स में फ्रीक्वेंटली आता है अर्ली 2000 ट्रिप्स के लिए। एक विक्टिम ने टेस्टिफाई किया, एप्स्टीन ने कहा, क्लिंटन लाइक्स देम यंग, रिफरिंग टू गर्ल्स। प्रिंस एंड्रू को डजन्स ऑफ टाइम्स मेंशन किया गया। वर्जीनिया जूफ्रे ने एलिगेशंस लगाए और 2022 में प्रिंस एंड्रू ने लॉसूट सेटल किया विदाउट एडमिटिंग रॉन्ग डूइंग। व्हाट एफबीआई फाउंड। जनवरी 2026 डीओजे रिलीज से क्लियर हुआ कि एफबीआई ने प्रूफ पाया एप्स्टीन ने अंडरएज गर्ल्स को अब्यूज किया, लेकिन ब्रॉडर ट्रैफिकिंग रिंग का इन्वॉल्विंग अदर्स लिटिल एविडेंस मिला। ये क्रिटिकली समझना चाहिए, फाइल्स में मेंशन होना रॉन्ग डूइंग प्रूव नहीं करता। कुछ लोग लेजिटिमेट मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, कुछ फिलांथ्रफी डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे। द विक्टिम्स। वर्जीनिया रॉबर्ट्स जूफ्रे 16-17 साल की एज में रिक्रूट हुई थीं। अप्रैल 2025 में ट्रेजेडी हुई जब उनकी डेथ सुइसाइड से हो गई।
गिल मैक्सवेल के ट्रायल में विक्टिम्स ने टेस्टिमनी दी जो सिर्फ 14 साल की थीं जब अब्यूज शुरू हुआ। फरवरी 2026 तक 200 से ज़्यादा अलेज्ड विक्टिम्स को अटर्नीज रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओवर 3 मिलियन पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस रिलीज हुए। फिर भी काउंटलेस क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। फाइल्स ने कंफर्म किया एप्स्टीन और मैक्सवेल ने हीनस क्राइम्स कमिट किए, लेकिन वो फेमस क्लाइंट लिस्ट FBI के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। रियल ट्रेजेडी ये है कि जस्टिस इनकम्प्लीट फील होती है। एप्स्टीन मर गया, मैक्सवेल जेल में है, लेकिन विक्टिम्स आज भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं। फाइल्स रिलीज होती रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू हैं। ये है वो ट्रूथ जो अवेलेबल एविडेंस दिखाता है।